कल एक वीडियो देखा, महाराष्ट्र का एक वीडियो देखा। उसमें एक यंग लड़का, लेकिन प्रॉपर दाढ़ी टोपी पहने हुए, वो पढ़ता होगा, मुझे लगता है कहीं इस्लामिक स्टडीज़ की कहीं करता होगा। उससे पूछा जाकर के, एक आदमी ने, यूट्यूबर कोई था, कि भाई क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? कहा कि लग रहा है इस बार महायुति की हवा लग रही है, महाराष्ट्र महायुति की। महायुति। क्यों? बोले इनकी पॉलिसी वगैरह है, ठीक है, अच्छी है। जैसे बोले भी वो लड़कियों को पैसा दे रहे हैं और बहुत सी हैं, उनको वो घर वाली है स्कीम और दूसरी हैं। तो बोले लेकिन इनको वोट तो मिलता नहीं है मुसलमानों का, आप लोगों को फायदा हुआ है? बोले मुझे खुद हुआ है, मुझे मिला है 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जो भी घर वाला मुझको मिला। फिर 2-3 स्कीम और भी नहीं कि मुझे इनका बेनिफिट मिलता है, पता दीजिए सर। हाँ, आप वोट किसको करोगे? मैं तो महाविकास आघाड़ी को वोट करूंगा। ये है, वो कह रहा है कि मुझे सारे लाभ मिल रहे हैं, मेरा जीवन सुधरा है। जब तक वोट वो दूसरी ओर सौरभ जी, जब तक हम इस नैरेटिव से नहीं गुजरेंगे कि अजहरुद्दीन ने सेंचुरी मार दी लेकिन अच्छा हुआ इंडिया हार गया, जब तक इस भावना से हम बाहर नहीं निकलेंगे। भैया आपने जो बात कही है, मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा मैं इसको। जब तक आप इस भावना से नहीं निकलेंगे, ये भावना रही है, भावना बिल्कुल है। अरे बिल्कुल, ये तो अजहरुद्दीन ने सेंचुरी मार दी, अच्छा हुआ। इस बात की भारत हार गया लेकिन पाकिस्तान से। जब तक इस भावना से आप बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं। पाकिस्तान की जीत पे कॉलेज कैंपसों में मुसलमान बच्चों ने अजहरुद्दीन का बयान देख लीजिए, जब स्कैम में पकड़े गए तो बोला कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे ऊपर ये। सोचो आप, ये नहीं इससे कहा बाहर कि मुझे निकलना पड़ेगा। कप्तान बनाया गया, तब किसी ने नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूं। और जडेजा ने तो नहीं कहा कि मैं हिंदू था इसलिए मुझे वही बोल जाओ। हमें इस सब चीजों से बाहर निकालना तो पड़ेगा। क्या साइकी क्या है, जरा समझाइए इसको अभी आपने जो कहा। मुझे लग क्या रहा है जिससे बाहर निकलना है क्या है? कुछ भटके हुए लोग दोनों तरफ हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, दोनों तरफ हैं। और वो ये पूरे हिंदुओं के बारे में मैं बात नहीं करता, पूरे मुसलमानों के बारे में बात अभी आप जिस बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, वो तो कोई जनरलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे अगर आप हर बात में बैलेंस करने की कोशिश करें। आप थोड़ा आप बात करो खुल के। वो पुलिस का तरीका है कि 4 इधर से पकड़े 4 इधर से पकड़ लो, 90% तो जो वोट, है वो बराबरी का हिसाब हो जाए। 90% वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है, तो उसमें दोनों तरफ कहां ले आए आप, है ना? 90% पड़ रहा है ना उसको, नहीं देखिए, दूसरी पार्टी ये जो भाजपा को हराने के लिए वोट पड़ रहा है। या 30% जहां मुस्लिम आबादी है वहां मुस्लिम उम्मीदवार जीत रहा है, तो उसको कितनी बड़ी संख्या में हिंदू वोट मिल रहा है? सर आप एक बात बताइए, तभी तो जीत रहा है वो। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह साहब आज भी चुनाव जीतते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब वहीं से चुनाव जीतते थे। क्या वोट नहीं पड़ता था उनको मुसलमानों का? कितने परसेंट? जो भी पड़ता था, मुसलमान लेकिन कितने वोट परसेंट पड़ता है पहले तो ये बताइए। वो जो भी पड़ता था, लेकिन वोट तो पड़ता जो था भी का उनको ना। सवाल नहीं है, 2% 5% बढ़ जाए तो बहुत क्या पड़ता है ना। लखनऊ में 2% इससे क्या मुसलमान मतदाता इतनी बड़ी संख्या में है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दे, जिस दिन हो जाएगा हार जाएगा, चाहे अटल जी खड़े हो चाहे राजनाथ सिंह खड़े। नहीं सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्होंने का- जो आपसे सवाल पूछा, वो कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम उम्मीदवार जीत रहा है, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीत सकता है? नहीं, उसको हिंदू वोट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए तो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, जो सर को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, वो नारा ठीक नहीं क्या है। क्या बुरा, बढ़ जाओ, मतलब आप कह रहे हैं बढ़ जाओ। यार आप खाली चुनाव सीट जीतने के लिए आप इस तरह से देश के लिए भ्रम कह रहे फैला हैं, रहे हम हो। लोग तो बचपन से निबंध पढ़ते आ रहे हैं कि कास्ट खत्म होनी चाहिए भारत में, कि हम बटते क्यों हैं हम लोग इस देश में, तो बचपन से ऐसे निबंध पे निबंध लिखते आ रहे हैं। होता क्या है शांतनु जी, आप बहुत किताबें लिखी हैं आपने, सब कुछ आपने, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हमें अपने मुल्क को बचाना होता है तो कुछ चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। चुनाव ही सब कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री पद ही सब कुछ नहीं है। कहा भी नहीं जा रहा सर, है। चुनाव ही के लिए किया जा रहा है। नहीं, 1 मिनट रुकिए। 12,000 घुड़सवार लेकर आया था बाबर, कितनी आबादी थी? करोड़ों में, हिंदू थे सब। पहली बात तो अगर बटे नहीं होते तो 12,000 की हिम्मत थी। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त होती है जब आदमी भारत के वफादार मुसलमानों को मुगलों से जोड़ते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें मिसाल दी जाती है बाबर की, हमारा क्या लेना देना है बाबर भाई से? हमारा क्या लेना देना है ये अकबर से? बताइए, अगर बाबर से लेना देना नहीं है तो 500 सर, 550 जमाना गुजर चुका सर। नहीं गुजर ये चुका। सुनिए सर, इतना जमाना गुजर सुनिए चुका ना, है। सुनिए मौलाना साहब, आप या तो आप देखो, हमारे तो शो का मोटो है बातें करते हैं खुल के। हाँ, बात ही तो कर आप रहे हैं। खुल नहीं रहे हो, पहली बात तो हाँ, आप बैलेंस करने की बात कर रहे हो। इसी बात पर अभी आपने कहा कि क्यों हमको बाबर के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता कोई। एक
आप मुफ्ती- बाबरी मस्जिद को सर अपना सुनिए, बताते हैं। आजाद सर, भारत सुनिए, में- मस्जिद को अपना आजाद- बताते हैं। आजाद सर, भारत में बाबरी 70 साल मस्जिद बाबरी को अपना मस्जिद बताते का सर केस बाबरी लड़ा गया। मस्जिद सुनिए सुनिए ये सुनिए नाम क्या रखा गया वो अलग चीज है, लेकिन मस्जिद हमारी है वो। मुफ्ती हारून नदवी इन्होंने अभी पुणे में कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। मैं लाइंस पढ़ रहा हूं उसकी आपकी। तुम बादशाह बनकर आए हो और हमें यकीन है इंशाअल्लाह मौलाना कि ईमान वाला जब बादशाह बनेगा, एक दीनदार आदमी सियासत में आएगा तो एक मोमिन सियासत में आएगा। जैसे 700-800 साल हमारे पुरखों ने राज किया, हमारी हुकूमत थी यहाँ पर, तो ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, वो होगा दोबारा। ये नीचे की जो लाइन है ये ठीक नहीं है। ये मैंने उस बात का जवाब दिया कि आपने कहा तकलीफ होती है, हमें मुझे बाबर के तकलीफ साथ होती है, जोड़ा हमें जाता नहीं है। जोड़ने, हमें जरूरत नहीं बाबर से जोड़ने की। एक सुनिए। मौलाना जो वो याद दिला रहा है कि सौरभ तुमने जी, राज किया है यहाँ सौरभ पर। जी, हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले लोग हैं। मैं बाबर से कोई नहीं, हमें अगर जोड़ना है तो अजमेर से जोड़ो, हमें अगर जोड़ना है तो महबूब इलाही से जोड़ो, हमें अगर जोड़ना है तो सरहिंदी से जोड़ो, हमें बाबर से मत जोड़ो, हमें अकबर से मत जोड़ो, हमें हुमायूं से मत जोड़ो, हमें तैमूर से मत जोड़ो, हमारा कोई लेना देना आपको नहीं उनका। कोई ऐसे हिंदू लोगों से आपको कहना बाबर पड़ेगा। से तैमूर से नहीं जोड़ता, मुसलमान ही जोड़ते हैं। नहीं, मुसलमान क्यों जोड़ेगा वो सर? कहता है ना, ये वो मैंने कहता है आपको ना, दिया सात नहीं, पाँच ये सात तो सात आप सात बताएं। हैं, लेकिन जोड़ता है, ये सच्चाई है। ये वक्फ की जो जमीनें हैं, उस जमीनें ऐसे औरंगजेब ने यहाँ पे छावनी लगाई थी, इसलिए वक्फ की जमीन। बाबर के यहाँ पे घर नहीं, पे टूट चुकी देखिए, जमीन है, वो पहले जमीन है। वक्फ- वक्फ की आधी अरे जमीन वक्फ का जो बिल आ रहा है इसके बारे में क्या कहना है आपका? वक्फ क्या है? हर आदमी अल्लाह के नाम पर कोई ना कोई चीज वक्फ करता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें, उस जमाने में जमीनें खूब हुआ करती थी, लोगों ने जागीरें लगा लगा करके दे दी। वक्फ की गई ये जमीनें कि इसमें गरीबों का भला होगा, इसमें बेवाओं का भला होगा, इसमें तरक्की करेंगे लोग, कोई डेवलपमेंट हो जाएगा, कोई स्कूल खुल जाएगा, कोई हॉस्पिटल खुल जाएगा, तो लोग तरक्की करेंगे इसमें। और उस लोगों में तरक्की करने में इसमें मुसलमान की कोई कैद नहीं थी, इसको निकाल दिया जाए। अब ये जो बिल लाया जा रहा है इसके बारे में क्या देखिए, कहना है? इसमें बहुत सारी चीजें तो मेरे हिसाब से अच्छी हो रही हैं और बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि आज पीएम पूरा साहब, पूरा बैलेंसिंग में आए आज आप। सर देखिए, हम एक मौलवी हैं, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है और ना मैं किसी को अपना दुश्मन वक्फ मानता जिस तरीके हूं। से चलाया जा रहा है उसमें सुधार की जरूरत उसकी है। सुधार की जरूरत है। ठीक है। कि जो मतलब जमीनें पड़ी हुई हैं उसमें कोई तरक्की के काम ऐसे हों ठीक है। जिसमें गरीब, मजदूर और यतीम, बेवा, उनकी उसी तरक्की हो इंटेंशन से एक सके। बिल लाया जा रहा है सरकार के लिए। दूसरा, आपने कहा कोई मौलाना या कोई और व्यक्ति किसी मुसलमानों का ठेकेदार नहीं बन सकता, नहीं उनके बन वोट सकता का सर। जैसी है और टिकटों की नो, सौदेबाजी नो, करे नो, कहीं नहीं जा सर, कोई किसी करके, की ये नहीं बिल्कुल सकता। नहीं किया ये जा सब कहने की सकता। चीजें सर हैं। तन से जुदा के नारे की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल कोई गुंजाइश ये नहीं है।